के यूर वॉचिंग इंटरनेशनल लीग्स। आज हम बात करेंगे भारत की यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने की और जानेंगे कि भारत कब यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनेगा और जानेंगे कि कौन कौन से वो देश हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप के खिलाफ हैं, भारत को मिलने वाले वीटो पावर के खिलाफ हैं और जानेंगे व्हाट इज वीटो पावर क्या है और कौन कौन से वो देश हैं जो भारत के साथ ही या भारत के कंपटीशन में हैं, जो परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं या बन सकते हैं, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को चुनौती दे रहे हैं यूएनएससी की परमानेंट सीट के लिए, और कौन कौन से वो देश हैं जो भारत के सपोर्ट में खड़े हैं, इंडिया के फेवर में हैं कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की यूएनएससी मेंबरशिप को लेकर आपके सारे डाउट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे अगर आप ये वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यूजुअल हम यूएनएससी के बारे में कुछ बेसिक जानेंगे जिससे ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आए। The United Nations is an international organization जिसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1947 में फाउंड किया गया था। यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी आपको 6 मेन बॉडीज मिलेगी। फर्स्ट, जनरल असेंबली। सेकेंड, सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड है इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ, ट्रस्टीशिप काउंसिल। फिफ्थ, आईसीजे जिसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से जानते हैं। एंड सिक्स्थ, सेक्रेटरिएट। अब आते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल पर, जो यूएन की मेन बॉडीज की सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। फर्स्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेकेंड, यूनाइटेड किंगडम। थर्ड, फ्रांस। फोर्थ, रशिया। एंड फिफ्थ, चाइना। इन पांचों देशों को कलेक्टिवली P5 के नाम से भी जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये पांचों देश किसी भी रिजोल्यूशन को वीटो कर सकते हैं। यूएनएससी में 10 और चुने मेंबर्स होते हैं जिनको 2 सालों के लिए मेंबर बनाया जाता है, पर इन देशों को कोई वीटो पावर नहीं दिया गया है। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर ये वीटो पावर क्या होता है और अक्सर इसकी चर्चा पूरी दुनिया में क्यों होती रहती है। देखिए, वीटो पावर सिर्फ और सिर्फ 5 यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स के पास होती है, जैसे अमेरिका, यूके, चाइना, रशिया, फ्रांस। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब निषेध करना या मैं निषेध करता हूँ। इसका मतलब यह है कि अगर रिजोल्यूशन किसी प्रस्ताव के पक्ष में वीटो पावर पाए हुए सभी देश एक साथ हो जाएं और अगर इनमें से एक भी देश रिजोल्यूशन प्रस्ताव के सपोर्ट में पक्ष में नहीं है तो वह देश अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को, उस रिजोल्यूशन को नकार सकता है। कोई एक देश भी विरोध करते हुए इसके विरोध में वोट करता है तो ये वीटो कहलाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया ने कई बार भारत के फेवर में वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। पहली बार 1957 में रशिया ने कश्मीर मुद्दे पर भारत के पक्ष में वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा 1961 में, 1962 और भारत पाकिस्तान 1971 के वॉर में रशिया द्वारा भारत के पक्ष में वीटो पावर का इस्तेमाल किया जा चुका है। हिस्ट्री में कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई देश यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन हर बार रूस ने भारत के खिलाफ आने वाले यूनाइटेड नेशन में प्रस्तावों को अपने वीटो पावर के जरिए निरस्त कर दिया। सबसे बड़ा प्रस्ताव भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था, जिस समय भी रशिया ने उस प्रस्ताव को वीटो पावर के जरिए रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया का बहुत ही पावरफुल संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
कुछ प्रतिबंधों के साथ साथ बल का भी प्रयोग किया जा सकता है। हर महीने इस सुरक्षा निकाय की प्रेसिडेंसी रोटेट होकर बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैसे मिलती है वीटो पावर? वीटो पावर किसी भी देश को उसकी काबिलियत को देखकर दी जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब भारत को फ्रीडम मिली थी, तब भारत की औद्योगिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सैन्य शक्ति के विकास को देखते हुए भारत को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सीट यानी वीटो पावर देने की पेशकश की गई थी। पर सबसे शॉक कर देने वाली घटना तब हुई जब पंडित चाचा नेहरू, जो भी कहिए, उन्होंने तब चीन के लोगों के गणतंत्र का हवाला देते हुए वीटो पावर लेने से इनकार कर दिया था। वीटो पावर मिलता कैसे है? भारत या किसी देश को वीटो पावर तभी मिल सकता है जब उसे सारे अस्थायी देशों के सकारात्मक वोट मिले और कम से कम 2/3 देशों के वोट मिल सकें।